आज आए हुए हैं डीएम साहब से वार्ता हुआ सुबह, अभी वह कहीं मीटिंग में है, अभी वो आएंगे। इसके पहले सीआरओ साहब ने बुलाया, उन्होंने पूरी बात को समझा है। पैदा नहीं हुए थे तब से समस्या झेल रहे हैं, हम लोग के पूर्वज झेल रहे हैं। अभी तक तो हम लोग के आजा बाबा का नाम नहीं उसमें है। चकबंदी कौड़िया ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव से ये जुड़ा हुआ खबर आप देख रहे हैं इस समय आप हमारे साथ। विशेष बात यह है कि जमीन को लेकर के कुछ मामला यहाँ डीएम ऑफिस तक आने के लिए मजबूर किया। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, कौड़िया ब्लॉक से जुड़े हुए पता चला है। तो आइए पूरी बात देखते हैं इनसे बात करने के बाद। क्या बताइएगा इस मामले में? देखिए, ये कौड़िया ब्लॉक का 2 गांव है, एकमा और भक्सा। तो भक्सा और एकमा के बीच में राप्ती नदी है। नदी कटान करते हुए एकमा की तरफ शिफ्ट हुई, तो जो जमीन खाली इधर की थी तो भक्सा पश्चिम में है। उन्होंने कहा साहब ये जो जमीनें हमारी हैं। ये मामला बढ़ते चला गया और अब हालत ये है कि एकमा गांव की 184 हेक्टेयर जमीन वो भक्सा के तरफ वो नदी के पश्चिम शिफ्ट होने की वजह से वह इसमें आ गया कि साहब ये भक्सा की है कि एकमा की है। एकमा का पुराना जो मैप है, पुराने जो रिकॉर्ड है, वह इन सारे लोगों के पक्ष में है, हम लोगों के पक्ष में है। लेकिन 1978 में एक ऑर्डर हुआ कि भक्सा गांव से जमीन 184.23 हेक्टेयर निकाल करके एकमा में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि वह जमीन एकमा की है। लेकिन उस ऑर्डर का आज तक कोई कंप्लायंस नहीं हो पाया। वो ऑर्डर उसी तरह पेंडिंग जस्ट का तस्ट चला आ रहा है। और अभी इस बीच में वो वहां पे चकबंदी की जो क्या कह लीजिए कि उसको प्री चकबंदी का वो प्रक्रिया वो कर रहे हैं। अभी बात हुई है उनसे, एसीओ साहब से भी, तो वो कह रहे हैं कि हम लोग खेत का वो कर रहे हैं कि देख रहे हैं कौन सा खेत कहाँ है, खेत की वो मतलब कहने का अर्थ ये है कि कर रहे हैं। जो राजस्व विभाग है वो सीमांकन में जुटा हुआ है। वो सीमांकन के लिए अभी वो सीमांकन नहीं, अभी वो जो है खेतों का नंबर वगैरह चेक कर रहे हैं कि कौन सा नंबर कहाँ है, कैसे है। उसमें एकमा के जो गांव के लोग हैं उनकी जमीनें बहुत बड़ी तादाद में वो जमीन उसको वो भक्सा में नाप रहे हैं। इसलिए अभी इस स्टेज पर वो नाप रहे हैं। बाद में जब फाइनल रिपोर्ट देंगे तो कहेंगे साहब ये तो भक्सा में आ गया। तो इसके लिए यह सारे लोग वहां से आंदोलित हुए, वहां पे अपनी बात रखे, सुनवाई नहीं हुई। तब फिर हम लोग आज आए हुए हैं, डीएम साहब से वार्ता हुआ सुबह, अभी वह कहीं मीटिंग में है, अभी वो आएंगे। इसके पहले सीआरओ साहब ने बुलाया, उन्होंने पूरी बात को समझा है। अभी वो चूंकि 1 हफ्ता उनको आए हुए हुआ, उन्होंने कहा नहीं मैं अभी इसके बारे में और लोगों से जानकारी लेता हूं और जो भी करना है वो किया जाएगा। उनसे हम लोगों ने यही मांग किया कि जो 1978 का ऑर्डर है जिसमें बताया गया स्पष्ट रूप से कि भक्सा में ज्यादा जमीन चली गई है, उस जमीन को 184 हेक्टेयर को वापस एकमा में दे दिया जाए, ताकि जो वहां के काश्तकार हैं जिनका नाम पुरानी जिल्द में राजस्व में अभिलेखों में चल रहा है, जो लोग अपने उसी नाम और पूर्वजों के संपत्ति के आधार पर अपने उस पर काबिज हैं, मौके पर वही काबिज है, वही उन्हीं की खेती हो रही है, पुरानी जिल्द में नाम उन्हीं का चल रहा है। नई चकबंदी जारी नहीं हो, नई खतौनी जारी नहीं हो रही है, इसलिए उनको खतौनी नहीं मिल रही है। इस विवाद को समाप्त किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जमीन का मामला है। जिसके पास थोड़ी जमीन है वो अगर उसकी जमीन भी इस तरह से अगर ली जाएगी तो वो अपना विरोध प्रतिरोध दर्ज कराएगा। इसी मांग को लेकर हम लोग आए हैं। उम्मीद है डीएम साहब चीजों का समाधान करते हैं और वो उनसे बात भी हुई है, अभी वो मिलेंगे। उन्होंने कहा आप आइए, मैं देखता हूं इस मामले को। हम लोगों की मांग है कि उसको तत्काल जो वहां पैमाइश हो रहा है उसको रोक दिया जाए और इस पूरे प्रकरण की एक कमेटी बना करके राजस्व की एक टीम बनाई जाए और इस पूरे मामले की जांच करा करके 78 के आदेश के अनुपालन में उसको बहाल कराया जाए। चलिए हम कुछ अन्य लोगों से भी बात करते हैं जिनकी जमीनें चकबंदी की वजह से प्रभावित हो रही हैं। क्या बताएंगे इसको लेकर के? कितनी जमीन है आपकी? जमीन हमारी 1 हेक्टेयर है वहाँ पे। अच्छा, तो ये कब से आप इस तरीके की समस्या झेल रहे हैं? चूंकि 1978 का जो ऑर्डर आया है अभी तक कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं उतर सका। हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब से समस्या झेल रहे हैं, हम लोग के पूर्वज झेल रहे हैं। अभी तक तो हम लोग के आजा बाबा का नाम नहीं उसमें है। चकबंदी में जो पेपर है हम लोगों का खतौनी में, हम लोग के बाबा के दादा का नाम नहीं है। तो हम लोग के बारे में, लेकिन हम लोग इस जमीन के लिए आज भी भक्सा की तरफ से चकबंदी की प्रक्रिया शुरू हुई है और हमारे ग्राम पंचायत के लोगों की जमीनें वहाँ है और जो नपाई जोखाई इस समय हो रहा है उससे जो जिस जमीन पे हम लोग कब्जा थे वो जमीन भक्सा की तरफ चली जा रही है। नहीं तो अगर चकबंदी का ये तो रूल है कि जमीन कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है और एक समायोजन की प्रक्रिया है राजस्व विभाग की तरफ से, इससे आपको क्या आपत्ति? नहीं, वो तो उसी क्षेत्र के उसी ग्राम पंचायत के लोगों का जमीन इधर से उधर होता है, दूसरे क्षेत्र के तो लोगों का होगा नहीं। हमारा सीवान दूसरा है, तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग के जमीनों का पहले हमारे क्षेत्र का सीमांकन हो जाए। जैसे एकमा जो सीवान है उसका सीमांकन हो जाए, उसके बाद भक्सा वालों को दे दिया जाए।
तो अभी हमारा पता नहीं चल रहा है। हमारी जमीन जो हम मौके पे कब्जा है वो बक्सा के लोग आकर के आज जोतने जा रहे हैं। चकबंदी एक तरीके के नए विवाद को खड़ा कर दी है, क्योंकि जिस ग्राम सभा की जमीन थी वो इधर से होकर के दूसरे ग्राम सभा में जा रही है। इसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं आक्रोशित हो रहे हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, क्या बताएंगे पूरे मामले में? इस मामले में का कहने मतलब हम लोग पहले मतलब लड़ाई चलती थी, तो अब जब तक ये मतलब कट कट के उस पार चले जाती है तो उन लोग का अपना सीधा अपने खेत के सामने का वाला अपना पटिया डाल देते हैं कि मतलब ये हमारी है। उन लोग को वो सब देखते हैं। ऐसा कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं कुछ जबरदस्ती भी हो रहा होगा। उसके लिए पहले उसके पहले जब्त कराए थे उसको, कितना साल कोई भी नहीं जोता, बाद में उसको चलिए, क्या बताएंगे बाबा जी? आप भी चूंकि काफी बुजुर्ग हैं और चीजों को कहीं ना कहीं जमीनी स्तर से जान रहे हैं। हाँ, जमीनी स्तर में तो यही जोर जबरदस्ती का ज्यादा मामला है। अभी तो कल हमारा खेत 8-10 बीघा जोत लिया सब ट्रैक्टर चला करके। कल अब की बात है, बोला गया होता तो विवाद बढ़ जाता। कल की बात है। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि अगर देखा जाए न्यायालयों में तो कहीं ना कहीं 65-70% मामले राजस्व से जुड़े हुए हैं, और ये राजस्व के मामले ऐसे हैं कि जब एक बार मुकदमा दर्ज होकर के तारीख की प्रक्रिया शुरू होती है तो पता नहीं कई पीढ़ियां उसको झेलती है। बाबा जी हमारे साथ है, ये बता रहे हैं कि इनकी जमीन को जबरदस्ती जोत लिया गया। हाँ, कल जोत लिया। अच्छा, इसकी सूचना आप कहीं दिए हैं? सूचना ही क्या देने आए हैं? देखिए, कोई सुनने वाला है एसीओ से कहे तो कहता है कि क्या नाम है, धारा 9 का प्रकाशन जब करेंगे तो जो जोता है उसी के नाम से चढ़ाएंगे। ये एसीओ का कहना है। चकबंदी विभाग मारा है, आज 38 वर्ष से हमारे गांव को गर्त में डाल दिया। आज तक निपटारा नहीं किया सिवाना का। सिवाना का तो निपटारा करके तुमने चकबंदी करना चाहिए। कहीं ये जो आप बता रहे हैं ये चकबंदी विभाग या यूं कहें कि राजस्व विभाग की बड़ी लापरवाही या ध्यान न देना। बहुत लापरवाही। बार बार डीएम ने सीआरओ को लिखा कि इसको सुधार कराओ, मलदरा मत चढ़ाओ, लेकिन चकबंदी विभाग वाले नहीं चढ़ाए। डीएम ने लिखा सीआरओ को कि यह 78 का ऑर्डर चढ़ा कर निकाल दो। चढ़ा भी दिया खतौनी पर, लेकिन उसका अभिलेख नहीं बनाया। अब यह अभिलेख हमारा बनवाया जाए, नक्शा बनवाया जाए और खतौनी बनाई जाए, तैयार किया जाए, तब चकबंदी कराया जाए, और तब तक रोका जाए चकबंदी की प्रक्रिया को। लोगों ने मांग की है कि चकबंदी जैसी प्रक्रिया को रोकना चाहिए, क्योंकि इसने कई तरह के विवादों को जन्म दिया है। ये विवाद का ही परिणाम है कि आज बड़ी संख्या में लोग अलग अलग ग्राम सभाओं से आकर के कौड़िया ब्लॉक से और यहाँ डीएम ऑफिस पे अपनी बातों को रखे हैं। हम देखते हैं कि यहाँ से प्रशासन क्या कार्रवाई करता है।